तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का एक आसान मेथड बताने की कोशिश करूँगा। तो पहले एक ये फ्रैक्शन है, इसको मैं लिखता हूँ 2/3। इसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो पहले बेटा एक लाइन ड्रा कर लें। जो लाइन होती है उसके ऊपर जो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और ज़ीरो के जो नीचे नंबर होते हैं, ज़ीरो से स्मॉलर होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी उसके ऊपर होते हैं। तो अभी मैं लाइन ड्रा करता हूँ और बताता हूँ कि लाइन को किस तरह से ड्रा करना है। अच्छा बेटा, हमारे पास जो स्केल होता है, स्केल के एक तरफ आप देखते हैं कि सेंटीमीटर्स में दिया होता है उसका स्केल और दूसरी तरफ इंचेस में दिया होता है। तो ये जौन सी ये वैल्यू दी होती है उसके मुताबिक हम जौन सी साइड मर्ज़ी हम इसके हम उसकी लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये क्योंकि नंबर बहुत इतना बड़ा नहीं है, छोटा, या तो इसको अगर हम इंचेस में भी अगर हम इसका जो डॉट्स इसमें लगा लें तो भी हमारे लिए आसानी रहेगी। तो ये मैंने इंचेस वाली जो साइड है इस साइड से इसकी लाइन ड्रा कर रहा हूँ। तो लाइन जितनी मर्ज़ी आप लंबी ड्रा कर लें, मैं कोशिश करता हूँ कि लाइन कुछ डार्क ड्रा हो। तो जब ये लाइन ड्रा हो जाए, अभी स्केल को उठाना नहीं है, तो बस यहाँ पे ये इंचेस के हमारे पास जो इसके निशान लगे हुए हैं ना, जैसे यहाँ पे ये ज़ीरो है, इसके सामने हल्का सा डॉट लगा लें या ऐसे जो आपको नज़र आ जाए। ये 1 का है तो 1 के सामने ऐसे, इस तरह ये 2 का है, ये 3 लिखा हुआ है, 3 के सामने एक हल्का सा निशान मार्क कर लें। ये 4 है, ये 5 है और इस तरह से ये 6 है तो 6 के सामने। अब स्केल को यहाँ से हटा दें एक दफ़ा। अगर आपको ये निशान लगे हुए नज़र आ रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं तो मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा पेन के साथ थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो मैंने इस लाइन को ज़रा ब्लैक कलर से डार्क कर दिया है। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये जो इसमें जो डिस्टेंस होता है ना, डॉट्स का जो पॉइंट हमने लगाए हैं, भाई ये जो इनका डिस्टेंस है ये इक्वल होना चाहिए, इनका फासला इक्वल होना चाहिए। बस ये इसमें कंडीशन है। ये नहीं है कि एक का फासला तो हमारे पास ज़्यादा हो जाए, दूसरे का कम हो जाए, तो वो फिर हमारी मिस्टेक हो जाएगी। तो चाहे आप इसको इंचेस में ये इनके जो मार्क यहाँ पे लगाएं या पे आप इसको सेंटीमीटर्स में लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इक्वल होना चाहिए, इनका जो फासला है ना आपस में वो इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमने देखना होता है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, उसके मुताबिक हम ज़ीरो यहाँ पे लिखना है, ज़ीरो कहाँ पे लिखना है। तो वो इसकी जो हमारे पास जो वैल्यू दी होती है वहाँ से हमने देखना है। जिसका बेटा इधर कुछ भी होल नंबर नहीं होता, उसका होल नंबर क्या होता है, ये पहले कभी आपका इससे वास्ता नहीं पड़ा, वैसे मैं आपको आज बता देता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। जिसका यहाँ पे इधर कुछ नहीं ना होता उसका यहाँ पे ज़ीरो होता है, ठीक है। ये सब समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अब आपने समझ लिया कि अब ज़ीरो के साथ जो होगा ना हमारा जो ब्लॉक बना होगा वहाँ पे हमने इसकी लाइन ड्रा करनी है। अब देखें कैसे। यहाँ पे मैं किसी भी जगह पे ज़ीरो लिख देता हूँ। ये ज़ीरो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ज़ीरो से नीचे नंबर कौन से होते हैं, -1, -2। और ये जो नंबर लाइन होती है ना इसके एंड पे एरो है। हम अगर चाहें तो इस लाइन को और भी लंबा ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए ये जो नंबर जो फ्रैक्शन थी 2/3 ये पॉजिटिव है, इसके साथ प्लस का साइन है ना, माइनस का तो नहीं ना था। इसका मतलब जो होल नंबर है वो होल नंबर के पास हमने जाना है। जैसे इसका ज़ीरो है तो ज़ीरो के पास आ गए। अब इसका क्योंकि पॉजिटिव है तो यहाँ से हमने पॉजिटिव साइड को जाना है, यहाँ से पॉजिटिव साइड को। तो अब हमने सबसे पहले देखना होता है कि इसका डिनोमिनेटर क्या है। पहले तो होल नंबर देख के तो हमने होल नंबर पे चले जाना है। उसके बाद हमने देखना कि इसके डिनोमिनेटर पे क्या कौन सा नंबर है। इसके डिनोमिनेटर पे है 3। तो अब 0 से लेके 1 तक जो फासला है ना इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमने स्केल के साथ इसको 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है। अब बेटा देखना है कि हमने कि अब देखें इसके फ्रैक्शन में 3 है तो मैंने इस वाले 0 से लेके 1 तक का जो फासला था इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। यानी इसके ऊपर 2 लाइनें ड्रा होएंगी ना तो ये टोटल 3 पार्ट्स बन जाएंगे। ये एक हिस्सा है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो अब हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब इसके बाद जो यानी कि ये बताया ना कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जो भी नंबर था उतने हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया। अब नोमिनेटर प्लेस पे कौन सा नंबर है, 2। अब यहाँ से काउंट करना है, यहाँ से लेके 0 से लेकर यहाँ तक 1 और ये 2।
तो ये वाला हमारा पॉइंट है इसका 2/3। तो ये बेटा इसका ये नंबर लाइन पे इसका ये पॉइंट है। इस तरह से यहाँ पे हम इसको एरो लगा देंगे तो ये 2/3 का पॉइंट हो गया। अब किसी और नंबर को लेते हैं, कोई नेगेटिव नंबर, फिर उसकी लाइन ड्रा करते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट मैंने नंबर चूज़ किया है वो है -2 होल 5/8। तो इसमें भी देखें कि ये जो नंबर है ये -2 है, होल नंबर -2 है और आगे 5/8 है। तो हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है कि जो हम समझते हैं कि इसको इसके लिए मुनासिब है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें यानी कि इतनी ज़्यादा पॉइंट तो नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर होता है 15 तो फिर हमने 15 1 2 3 15 तक वो जाना होता है, फिर हमें छोटे छोटे इसके जो होते हैं पॉइंट बनाने होते हैं। अब ये -2 ही है तो -2 के लिए हमें इतना ज़्यादा लाइनों की ज़रूरत नहीं है, तो हम बड़े बड़े भी इसके खाने बना लेंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, देखें ज़रा कितनी मर्ज़ी लंबी आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। मैंने ये 0 से लेके 6 तक इंचेस साइड पे मैं ड्रा की है। ये 0 के सामने, 1 के सामने पॉइंट, 2 के सामने पॉइंट, 3 के सामने, 4 के सामने, 5 के सामने और इस तरह 6 के सामने। ये इसके 6 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब हमने क्योंकि -2 का नंबर भी यहाँ पे आना चाहिए, अब हम 0 यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, 0 यहाँ से कर लेंगे ताकि 0 फिर -1 -2 इस तरह से करके हम हमारा चल जाएगा। तो चाहे हम 0 कहीं से भी स्टार्ट कर लें, ये 0 -1 -2 -3 -4 और नंबर लाइन के एंड पे एरो ड्रा कर लेने हैं, एरो। ठीक हो गया। इस पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये +1 और ये 2। अब देखें इसका जो होल नंबर है सबसे पहले हमने उस होल नंबर पे चले जाना है। इसका -2 है तो -2 यहाँ पे है, ये -2 है ना, यहाँ पे हमने आके यहाँ पे खड़े हो गए। अब हमने क्योंकि 0 से माइनस साइड पे हम जा रहे हैं, -2 है ना तो माइनस साइड पे जाना हमने। तो अब इसका अब यहाँ से हमने इस तरफ जाना है, -2 के बाद -2 से नेक्स्ट हमने जाना है ये वाले ड्रा करने के लिए। तो ये अब इससे -2 इसका इसका जो पॉइंट बनेगा ना वो -2 के बाद और -3 के दरमियान में कहीं पे बनेगा। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसके जो डिनोमिनेटर में 8 है ना, हमने -2 इस वाले जो नंबर होता है ना उसके बाद और नेक्स्ट वाले से पहले यानी वहाँ तक हमने इसका डिनोमिनेटर में 8 है तो इसको 8 पार्ट्स में 8 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है। देखें कैसे, पहले मैंने इसका हाफ़ कर लिया, अब 4 इसके हो जाएंगे, 4 इसके, इसका फिर हाफ़ कर लिया, इसका हाफ़, इसका हाफ़, ये 4 हो गया। अब इस वाले इसका हाफ़ कर लिया, फिर इन दोनों का हाफ़ और हाफ़। ये मैंने इस तरह से इसके 8 पार्ट्स में बेटा ये डिवाइड हो गया। अब मैंने ये बताया था ना जो डिनोमिनेटर पे होता है उसके उस जितने हमने हिस्सों में इसको इक्वल डिवाइड कर लेना है। डिवाइड हो गए। अब इसका देखें कि इसके नोमिनेटर प्लेस पे कौन सा नंबर है, इसके नोमिनेटर प्लेस पे 5। अब यहाँ से काउंट करें और 5 पे जाके ब्रेक लगानी है। यहाँ 0 1 2 3 4 5, ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा 5, ये हमारा इसका पॉइंट है। इसके साथ हम लिख देंगे -2 होल 5/8। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो अब ये बेटा ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, इसको मैं नंबर लाइन पे शो करने जा रहा हूँ। ये वाले जो नंबर पॉजिटिव होते हैं, जो नॉर्मल नंबर होते हैं ना स्क्वायर रूट के बगैर वाले, ये ड्रा करने कंपैरेटिवली आसान होते हैं। जो स्क्वायर रूट के ऊपर नंबर होते हैं उसमें बच्चे डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। इस वाले पार्ट के बाद मैं आपको स्क्वायर रूट के जो इर्रेशनल होते हैं ना उनको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने का मेथड बताऊंगा। तो ज़रा आपने मुतवज्जो रहना है। तो सबसे पहले उसी तरह एक नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। मैंने ये 0 से लेके 6 तक ड्रा की है। 0 के सामने एक निशान लगा दिया, फिर 1 के सामने, 2 के सामने, ये 3 है, ये इंचेस वाली साइड है स्केल की ना,
4 के सामने, 5 के सामने और 6 के सामने। स्केल को आप ज़रा साइड पे कर दो। इन निशान को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लें ताकि हमें वाज़े तौर पे नज़र आए। वैसे ये कच्ची पेंसिल से ड्रा करने होते हैं, तो मेरे पास जो कच्ची पेंसिल है वो स्केल में कैमरे में बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने ये फिर मार्कर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर से इसका कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो इसके बाद देखें बेटा कि इसमें देखें कि अब हमारे पास +2 है। होल नंबर में क्या है, सबसे पहले होल नंबर ही देखना है ना। होल नंबर +2 है, तो हमें +2 कहना वो हमें चाहिए। बाकी आप यहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें, यहाँ से कर लेते हैं। ये 0 +1 +2 +3 +4, आगे इस तरह से -1 -2। तो हमारा जो वर्किंग एरिया है वो +2 के पास है, यानी होल नंबर है ना, होल नंबर के पास हमने जाना। ये +2 है, तो +2 के पास हम आके खड़े हो गए। अब ये 0 से प्लस साइड पे जाना होता है। जिस तरह इससे पहला क्वेश्चन किया वो नेगेटिव में था, तो वहाँ से हमने 0 से नेगेटिव साइड पे जाना था। तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमने 0 से पॉजिटिव साइड पे आए हैं। ये 2 था तो 2 पे आ गए। अब इसके देखो डिनोमिनेटर में 4 है, तो अब 2 के बाद वाले 2 से लेके 3 तक के जो एरिया है इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है ना, उस जितने हमने इक्वल पार्ट बनाने होते हैं। 4 है, 4 कर लेते हैं। पहले सारे का हाफ़ कर लिया, फिर इस वाले हाफ़ का एक और हाफ़ कर लिया और इस वाले हाफ़ का एक और हाफ़ कर लिया। इस तरह ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। आपने बेटा ये स्केल के साथ इसको इक्वल कर लेना है। अब पहले होल नंबर वाला स्टेप होता है, उस पर हम आ जाते हैं। फिर डिनोमिनेटर वाला होता है, उसके इक्वल पार्ट उसमें डिवाइड कर लेते हैं। फिर आना होता है ऊपर वाले पार्ट के पास। अब ये 3 है, अब यहाँ से 3 काउंट करना शुरू करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3। तो ये वाला पॉइंट है हमारा जो आंसर है, ये वाला। इसके ऊपर ये वाली आप फ्रैक्शन लिख दें, 2 होल 3/4। ये इसका आंसर है। तो आप बेटा जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उनके बारे में, उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ज़रा आपने ध्यान से देखना है। ये नंबर तो एक जो बुक में हमारे सिलेबस में है वो मैंने लिख दिया है। इसके अलावा भी और भी नंबर जो इसका मैं जनरल आपको मेथड ये बताने की तरफ जा रहा हूँ, तो वो मैं इसका बताऊँगा। ये जो इर्रेशनल जो स्क्वायर रूट होते हैं, इसको नंबर लाइन पर प्रेजेंट करने के लिए जो पाइथागोरस थ्योरम है, जिस तरह पाइथागोरस थ्योरम में एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है, इस तरह से करके, तो उसमें हमें एक साइड उसकी बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होता है या उसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, और जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही है। तो अब हमने इस का जो फार्मूला है, लेट ओ है, ये ए है, ये बी है। ये आपने इससे पहले क्लासेस में ये किया हुए हैं। जब ये नंबर लाइन आती है जिस लेवल पे, तो जो हाइपोटेन्यूज जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो उसका यूज़ है वो इससे प्रीवियस क्लासेस में स्टूडेंट सीख चुके होते हैं। तो इसमें होता है कि ओ बी स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये ज़रा प्रीवियस जो नॉलेज है उसको ज़रा आपको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, वरना जब मैं क्वेश्चन समझाऊँगा तो आपको और आसानी से ये समझ आ जाएगी। तो जब इनको हम इनके ये स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग इस तरह से। इसका तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट जाता है ना, लेकिन ये प्लस की वैल्यू है, इसके स्क्वायर ख़त्म नहीं होते। इस तरह से देखें बेटा, अब जिस तरह ये 5 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू को हमने इस तरह से डिवाइड करना है, इस तरह से इसके दो हिस्सों में डिवाइड करना है कि उनको जब हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने से 5 का स्क्वायर रूट ही आए। इसका मैं बता देता हूँ, इसका एक मैं मेथड बताने जा रहा हूँ, उसको ज़रा आपने पिक करना है कि मैं क्या बात कहने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 के करीब तरीन देखें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। 5 के करीब तरीन जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 4। हम इसको लिख सकते हैं
देखें कि तो इसके करीब 3 जो परफेक्ट स्क्वायर 4 है, तो 4 को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 4 होता है और 4 में क्या प्लस करें कि 5 हो जाए, 1 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस तरफ हमने 1 स्क्वायर ही रखना है, इस तरफ वाला नंबर हमने चूज़ करना होता है कि इसके नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो नियरेस्ट स्क्वायर, इसके जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा। इनको सॉल्व करें तो ये 5 स्क्वायर रूट ही होता है। तो अब हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये एक नंबर लाइन ड्रा की, इसके ऊपर आप पॉइंट ड्रा कर लें, ये 2 के सामने, 3 के सामने, 4 के सामने, ये 5 के सामने। तो एंड पे एरो, ज़ीरो 1 2 3 और सो ऑन। आप देखें ओ ए की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे, हमने ओ ए की वैल्यू स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू वो 2 थी। अब हमने 0 से लेके 2 तक एक हमारा पॉइंट आ जाना है ये वाला। अब यहाँ पे हमने डी की मदद से, यानी कि पहले 2 है ना, ये आपको समझाने के लिए ज़रा मैं रेड से करता हूँ। स्क्वायर के नीचे एक 2 है और एक स्क्वायर के नीचे 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 2 है तो पहले 0 से लेके 2 तक एक हमारा फासला है, यानी इसका ये बेस बन गया है, ये बेस हमारा 2 है। तब 2 के ऊपर हमने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेना है, वो आपने प्रोट्रैक्टर से ही ड्रा कर लेना है। तो ये बेटा मैंने डी की हेल्प से मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लिया है। अब हमारा जो ए बी है, ए बी की वैल्यू हमारी है 1। तो यहाँ पे जितना ये फासला ना 0 पे हमने रख के 0 से 1 तक का जितना डिस्टेंस है ना, इतनी कंपास हमने खोल लेनी है और उसी कंपास को उठा के यहाँ से यहाँ पे आर्क ड्रा कर लेनी है विद कंपास की हेल्प से। ये वाली जो लाइन है, जैसे ये हमारा 2 था तो इस तरफ को 2, इसके ये पार्ट थे, एक पार्ट और 2 पार्ट, ठीक है ना, यहाँ से, और ऊपर को 1 पार्ट है, 1 है तो 1। अब इस वाले को इसके साथ आप ज्वाइन कर दें स्केल के साथ। इस सारे की ये 2 पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, और ये ऊपर से नीचे को 1 है। इसको अगर हम हेल्प कर इनको हम जो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो ओ बी की वैल्यू है, ओ बी की वैल्यू क्या आती है हमारी, ये 5 स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कंपास को 0 पे रख के यहाँ तक खोलते हैं तो हम इसका एक इस तरह से रेडियस ड्रा करते हैं, तो जहाँ तक भी वो जाएगा इसको वो कंपास घूमेगी वो 5 स्क्वायर रूट की ही रेडियस की होगी। तो हम कंपास से अब उसका ज़रा ड्रा करते हैं एक लाइन। तो बेटा ये हमने कंपास को 0 से लेके यहाँ तक, ये बी हमारा है, ये ए है, तो ओ से बी तक हमने कंपास को खोला, फिर कंपास को हमने यहाँ तक खोल के इसको कंपास को घुमा दिया है। तो इस कंपास ने हमारी उस नंबर लाइन को कहाँ पे टच किया, इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे, जहाँ पे इसने टच किया, क्योंकि इस सारे आर्क जहाँ तक भी ये घूम रही है कंपास, ये सारी 5 स्क्वायर रूट की वैल्यू ही इसका ही रेडियस की घूम रही है। तो ये वाली भी जो आंसर है यहाँ पे, किसी और कलर से मैं पेन यूज़ कर लेता हूँ, तो ये वाला जो पॉइंट हमारा ये 5 स्क्वायर रूट का पॉइंट है, ये हमारा आंसर है।